जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह भी कर लिया, इसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़िंदगी का 40वां साल शुरू हुआ। इसके बाद आप खलूत पसंद हो गए। मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 3 मील दूरी पर जबल हिरा नामी पहाड़ के ऊपर एक गार है जिसको गार हिरा कहते हैं। आप अक्सर कई दिनों तक उस गार के परसुकून माहौल के अंदर खुदा की इबादत में मसरूफ रहा करते थे। एक दिन आप गार हिरा के अंदर इबादत में मशगूल थे कि बिल्कुल अचानक गार में आपके पास एक फरिश्ता जाहिर हुआ। ये हजरत जबरील अलैहिस्सलाम थे जो हमेशा खुदा का पैगाम उसके रसूलों तक पहुंचाते रहे हैं। फरिश्ते ने एकदम कहा कि पढ़िए। आपने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फरिश्ते ने आपको पकड़ा और निहायत गर्मजोशी के साथ आपसे जोरदार मुआनिका किया, फिर छोड़कर कहा कि पढ़िए। आपने फिर फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फरिश्ते ने दूसरी मरतबा फिर आपको अपने सीने से चमटाया और छोड़कर कहा कि पढ़िए। आपने फिर वही फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। तीसरी मरतबा फिर फरिश्ते ने आपको बहुत जोर के साथ अपने सीने से लगाकर छोड़ा और कहा कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यही सबसे पहले वही थी जो आप पर नाजिल हुई। इन आयतों को याद कर हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर तशरीफ लाए। इससे आपके कल्ब मुबारक पर लर्जा तारी हो गया। आपने अपने घर वालों से फरमाया कि मुझे कमली उड़ाओ, मुझे कमली उड़ाओ। जब आपका खौफ दौर हुआ और कुछ सुकून हुआ तो आपने हजरत बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से गार में पेश आने वाला वाकया बयान किया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। ये सुनकर हजरत बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि नहीं, हरगिज नहीं, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रसवा नहीं करेगा। आप तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, दूसरों का बार खुद उठाते हैं, खुद कमा कमा कर मुफलिसों और मोहताजों को अता फरमाते हैं और सबकी मुसीबत और मुश्किलात में काम आते हैं। इसके बाद हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपको अपने चच्चाजाद भाई वर्का बिन नौफिल के पास ले गईं। वर्का इन लोगों में से थे जो अहले मक्का के शिरक और बदप्रस्ती से बीजार होकर नसरानी हो गए थे, बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे कहा कि भाई जान, आप अपने भतीजे की बात सुनिए। वर्का बिन नौफिल ने कहा कि बताए, आपने क्या देखा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने गार हिरा का पूरा वाकया बयान फरमाया। ये सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा कि ये तो वही फरिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हजरत मूसा के पास भेजा था। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्का से बाहर निकालेगी। ये सुनकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से फरमाया कि क्या मक्का वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे? तो वर्का ने कहा कि जी हां, जो शख्स भी आपकी तरह नबूत लेकर आया, लोग इसके साथ दुश्मनी पर कमर बस्ता हो गए। इसके बाद कुछ दिनों तक वही उतरने का सिलसिला बंद हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के इंतजार में बेकरार होने लगे। यहां तक कि एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं घर से बाहर तशरीफ ले जा रहे थे कि किसी ने या मोहम्मद कहकर आपको पुकारा। आपने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो नजर आया कि वही फरिश्ता है जो गार में आया था। आसमान और जमीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये मंजर देखकर आपके कल्ब मुबारक में एक खौफ की कैफियत पैदा हो गई और आप मकान पर आकर लेट गए और घर वालों से फरमाया कि मुझे कम्बल उड़ाओ। चिनाचे आप कम्बल ओढ़ कर लेटे हुए थे कि अचानक सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई और रब ताला का फरमान उतर पड़ा कि ए बाला पोश ओढ़ने वाले खड़े हो जा, फिर डर सुनाओ और अपने रब की बढ़ाई बोलो और अपने कपड़े पाक रखो और बत्तों से दौर रहो। इन आयात के नाजिल होने के बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दावत इस्लाम के मनसिब पर मामूर फरमा दिया और आप खुदावंद ताला के हुक्म के मुताबिक दावत हक और तबलीग इस्लाम के लिए कमर बस्ता हो गए। जब दावत इस्लाम का पहला दौर शुरू हुआ, 3 बरस तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई पोशीदा तौर पर निहायत राजदारी के साथ तबलीग इस्लाम का फर्ज अदा करते रहे और इस दरमियान में औरतों में सबसे पहले हजरत बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा और आज़ाद मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु और लड़कों में सबसे पहले हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु और गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर
हजरत उस्मान, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुम भी जल्दी ही दामने इस्लाम में आ गए। इसके अलावा भी बहुत से लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। 3 बरस की इस खफिया दावती इस्लाम में मुसलमानों की एक जमात तैयार हो गई। इसके बाद अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ए महबूब, आप अपने करीबी खानदान वालों को खुदा से डराएं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन कोह सफा की चोटी पर चढ़कर कहा, या माशर कुरैश कहकर कबीला कुरैश को पुकारा। जब सब कुरैश जमा हो गए तो आपने फरमाया, ए मेरी कौम, अगर मैं तुम लोगों से कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम लोग मेरी बात का यकीन कर लोगे? तो सब ने एक जबान होकर कहा कि हाँ, हम यकीनन आपकी बात का यकीन कर लेंगे कि हमने आपको हमेशा सच्चा और अमीन पाया है। आपने फरमाया, अच्छा तो फिर मैं ये कहता हूं कि मैं तुमको अजाब इलाही से डरा रहा हूं, और अगर तुम लोग ईमान न लाओगे तो तुम पर अजाब इलाही उतर पड़ेगा। ये सुनकर तमाम कुरैश, जिनमें आपका चच्चा अबू लहब भी था, सख्त नाराज होकर सबके सब चले गए और हुजूर की शान में अवल फूल बकने लगे। अब वो वक्त आ गया कि ऐलान नबूवत के 4थे साल सूरह हिजर की आयात नाजिल हो गई और हजरत हक जलशाना ने यह हुक्म फरमाया कि ए महबूब, आपको जो हुक्म दिया गया है इसको अलल ऐलान बयान फरमाइए। चिनाचे इसके बाद आप ऐलानिया तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग फरमाने लगे, शिरक और बदप्रस्ती की बराई फरमाने लगे, और तमाम कुरैश बल्कि तमाम अहले मक्का बल्कि पूरा अरब आपकी मुखालफत पर कमर बस्ता हो गया। कफ्फार मक्का खानदान बनो हाशिम के इंतकाम और लड़ाई भड़क उठने के खौफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल तो नहीं कर सके, तरह तरह की तकलीफों से आप पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ने लगे। चिनाचे सबसे पहले तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को काहन, साहिर, शायर और मजनू होने का कोचा और बाजार में जोरदार प्रोपेगेंडा करने लगे। आपके पीछे शरीर लड़कों का गौल लगा दिया जो रास्तों में आपको गालियां देते और ये दीवाना है का शूर मचा मचा कर आपके ऊपर पत्थर फेंकते। कभी कफ्फार आपके रास्ते में कांटे बिछाते, कभी आपकी मुकद्दस और नाजुक गर्दन में चादर का फंदा डालकर गला घूंटने की कोशिश करते। रिवायत है कि एक मर्तबा आप हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि एकदम सिंगदल काफिर उक़बा बिन अबी मईत ने आपके गले में चादर का फंदा डालकर इस जोर से खींचा कि आपका दम घटने लगा। चिनाचे ये मंजर देखकर हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु बेकरार होकर दौड़ पड़े और उक़बा को धक्का देकर दफा किया और ये कहा कि क्या तुम लोग ऐसे आदमी को कत्ल करते हो जो ये कहता है मेरा रब अल्लाह है। इस लड़ाई में हजरत अबू बकर सद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कफ्फार को मारा भी और कुफ्फार की मार भी खाई। कुफ्फार आपके माजिज़ात और रूहानियत को देखकर आपको सबसे बड़ा जादूगर कहते। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब कहीं किसी आम मजमे में या कुफार के मेलों में कुरान पढ़कर सुनाते तो आपका चच्चा अबू लहब आपके पीछे चिल्ला चिल्ला कर कहता जाता था कि ए लोगो, ये मेरा भतीजा छोटा है, ये दीवाना हो गया है, तुम लोग इसकी कोई बात ना सुनो। इसी तरह एक मर्तबा जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे, आइन हालती नमाज में अबू जहल ने कहा कि कोई है जो आल फलां के ज़ब्ह किए हुए ऊंट की औझड़ी लाकर सजदा की हालत में उनके कंधों पर रख दे। ये सुनकर उक़बा काफिर उठा और उस औझड़ी को लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोष मुबारक पर रख दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम सजदे में थे, देर तक औझड़ी कंधे और गर्दन पर पड़ी रही और कफ्फार ठठा मार मार कर हंसते रहे और मारे हंसी के एक दूसरे पर गिर गिर पड़ते रहे। आखिर हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो उन दिनों अभी कमसिन लड़की थीं, आए और इन काफिरों को बर्रा बला कहते हुए इस औझड़ी को आपके दोष मुबारक से हटा दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक पर कफ्फार कुरैश के इस शरारत से इंतहाई सदमा गुजरा और नमाज से फारिग होकर 3 मर्तबा ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह तो कुरैश को अपनी गिरफ्त में पकड़ ले। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम मैंने इन सब काफिरों को जंग बद्र के दिन देखा कि इनकी लाशें जमीन